कण कण में है महादेव, कण कण ही नारायण है। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, कार्तिक महीने का हर एक दिन पुण्य फलदायी होता है। आज मैं आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे प्रसन्नचित्त होकर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को फिर से सृष्टि का कार्यभार सौंपा था। जब प्रभु चतुर्मास शयन कर देवउठनी एकादशी पर जगे थे। पुराणों में ये वर्णित है कि जो मनुष्य वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का किंचित मात्र भी प्रेम से भजते हैं, उनके लिए वैकुंठ के दरवाजे स्वतः ही खुल जाते हैं। आइए इस पुण्य फलदायी कथा का हम श्रवण करें। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम को गए। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछते हैं। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रिय भक्तों, एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान काशी विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, देवाधिदेव महादेव की जय। प्रिय भक्तों, धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई
तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की ये पौराणिक कथा पढ़ने सुनने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देवाधिदेव महादेव की जय।